मोदी जी गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्योंकि आप ही के शब्दों के ऊपर कालिक पोत दिया जाता है इस भारत में और आपको फर्क तक नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया? चलिए कहानी खोल के समझाते हैं। जिस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे थे 75वां और लाल किला पर खड़ा होकर ये भाषण दे रहे थे कि कोई महिला को एक शब्द कह देता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे थे, उसी वक्त उसी दिन गुजरात में 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। 11 बलात्कारियों को ये लाइसेंस दे दिया जाता है कि जाइए, आप आजाद हैं, आप फिर से किसी बिल्किस बानो को जाके सामूहिक बलात्कार कर दीजिए, फिर से किसी बिल्किस बानो के परिवार की तरह 7 लोगों को मार के मौत के घाट उतार दीजिए। कहानी शुरू हुआ था गुजरात दंगा के वक्त। हाँ, 2002 में बिल्किस बानो नाम की एक महिला जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। वो भी 1 नहीं 2 नहीं 11 लोगों ने किया। और 5 महीने की जब बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी तो उनको दुष्कर्म करने से जब उनका मन और पेट नहीं भरा तो उसके परिवार के 7 लोगों को मार के मौत के घाट उतार दिया गया। और यह सब हमारे देश में हुआ, यह सब गुजरात में हुआ। जानते हैं, बाद में बिल्किस बानो ने अपने परिवार के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ते लड़ते वो एक पल के लिए जीत भी गई थी, लेकिन आज हार गई। मुंबई के सीबीआई ब्रांच ने उन 11 अपराधियों को स्पेशल ट्रायल करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनका सजा आज तक बरकरार था, वो सभी सलाखों के पीछे थे। बाद में इसी सजा को, आजीवन कारावास वाले सजा को, बम्बई हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, लेकिन मोदी जी ना रख सके तब जब वो लाल किला पर चढ़ के महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे थे। और आने वाले वक्त में गुजरात में इलेक्शन होना है, ऐसे वक्त पे तो राजनीतिज्ञ लोग बड़ा सोच विचार के कदम उठाते हैं। फिर नरेंद्र मोदी से ये गलती कैसे हो गया, गुजरात सरकार से ये गलती कैसे हो गई? 1 नहीं 2 नहीं 11 हत्यारे और 11 बलात्कारियों को एक पल में ये कहते हुए रिहा कर दिया गया कि उनका आचरण अच्छा था। ये कैसे, जिसने एक ऐसी महिला के साथ बलात्कार किया हो 11 लोगों ने मिलकर, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके परिवार के 7 लोगों को काट के मार दिया गया, उसका आचरण कैसे अच्छा हो गया? और वो भी 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया। मतलब कि फिर से लाइसेंस दे दिया गया ना कि जाइए, जाके ढूंढिए किसी बिल्किस बानो नाम की महिला को और कर दीजिए सामूहिक बलात्कार, फिर से सरकार आपको अच्छा आचरण बताते हुए रिहा कर देगा। जानते हैं, ये मामला पहला नहीं है यार। एक बार हाथरस कांड को याद कीजिए ना कि कैसे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में पूरा प्रशासन मिल गया उस मामले को लिपापोती करने में। उस बच्ची के डेड बॉडी को रातों रात जला दिया गया। याद होगा ना, अच्छे से याद होगा। यह सब हमारे देश में होता है। लेकिन जरा याद कीजिए वो वक्त जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। उस वक्त सरकार जो थी वो भी निर्भया के साथ थी। जो सरकार ने, जो अदालत ने उस मुजरिम को सजा दिया, वो आज भी बरकरार है। लेकिन गुजरात सरकार में और मोदी सरकार में ये चीज मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि यहाँ 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को यह कहते हुए रिहा कर दिया जाता है कि उसका आचरण अच्छा है। पता नहीं कैसे उनका आचरण अच्छा तब नहीं था जब बिल्किस बानो प्रेगनेंसी की हालत में तड़प रही होगी उनके सामने। गुजरात दंगा में सबका नुकसान हुआ था, लेकिन आज के तारीख में हमारे लिए धर्म की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्किस बानो तो मुसलमान है, उसके लिए लड़ाई लड़ेगा ही कौन? बिल्किस बानो के साथ तो जो आज हुआ वो सही हुआ। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था वो सही हुआ था। गलत तो उन 11 अपराधियों के साथ हुआ था ना, जो आज तक आजीवन कारावास की सजा भोग रहे थे। और ये हमारे देश की मानसिकता बन गई है। हम सही गलत की लड़ाई को धर्म की लड़ाई पे लाके खत्म कर देते हैं। हम सही गलत की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम के नाम पे खत्म कर देते हैं। अगर मुस्लिम पक्ष की गलती है तो हिंदूवादी संगठन सड़कों पे आएंगे, और अगर किसी हिंदू का गलती है तो मुस्लिम संगठन सर काटने सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन कोई इंसान देखकर सड़कों पे नहीं उतरता है, कोई यह देखकर नहीं उतरता है सड़कों पे कि आज जब गुजरात में आने वाले वक्त में इलेक्शन है और वैसे स्थिति में 11 बलात्कारी जब सड़कों पे खुलेआम घूमेंगे तो कौन देगा इस बात का जिम्मा कि वो वापस किसी बिल्किस बानो के साथ बलात्कार नहीं करेंगे? कौन लेगा इसका जिम्मा कि वो वापस किसी बिल्किस बानो के परिवार को नहीं मारेंगे? कौन लेगा ये जिम्मा कि गुजरात में वो 11 हैवानों के घूमते हुए गुजरात की महिलाएं और बहनें सुरक्षित हैं? वो भी तब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि कोई महिला को अब शब्द कह देता है तो उनको बुरा लग जाता है। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता है आपको नरेंद्र मोदी जी, ये दावा के साथ कहते हैं हम आपको, और हमें नहीं फर्क पड़ता है कि इसको देखने और सुनने के बाद आप किस तरह का प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया तो आपने दे दिया जनाब, 11 बलात्कारी और हत्यारों को रिहा करके, ये कहते हुए कि उसका आचरण अच्छा है। कैसे? सिर्फ एक सवाल पूछता है विकास राज की कैसे 11 बलात्कारियों का आचरण अच्छा हो गया, जिसने 2002 में एक महिला, एक बच्ची के साथ सिर्फ इसलिए बलात्कार कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम था।
और उनको उस वक्त नहीं दिखा कि वो महिला, वो बच्ची 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अरे उसके परिवार में कोई बचा नहीं था। उस बिल्किस बानो ने हजारों दर्द सहके इस केस को खुद लड़ा, इस लड़ाई को खुद लड़ा। सोचिए कि आज बिल्किस बानो के दिल पे क्या गुजरता होगा। क्या आज वो अपने घर का दरवाजा इत्मीनान से बंद करके सो पाती होगी? क्या उसके दिल में ये दर्द नहीं रहता होगा कि 11 हत्यारे कभी भी उसके घर पर आके फिर से हैवानियत कर सकते हैं? क्या गुजरात की महिलाएं, गुजरात की बहनें, गुजरात की बहू बेटियां आज उन 11 बलात्कारियों के बाहर आ जाने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? नहीं, सुरक्षित तो तब महसूस करेंगी ना जब खाली नरेंद्र मोदी लाल किला पर खड़ा होकर 82 मिनट के भाषण में महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। वो भी तब जब वो अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं। वो भी तब जब वो अपनी माँ को नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगवा सकते हैं। घास चरने गया था क्या नरेंद्र मोदी जी आपके महिलाओं का सम्मान वाला बात उस समय? या घास चरने गया गुजरात सरकार का बुद्धि जिसने आपकी बातों का अवहेलना करते हुए 11 बलात्कारियों को बाहर कर दिया, रिहा कर दिया? बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है किसी को कुछ नहीं पता। 11 बलात्कारियों को यह कहते हुए बाहर निकाल दिया गया जेल से 15 अगस्त के दिन कि उसका आचरण अच्छा है। हमें ये नहीं पता कैसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मैं विकास राज हूं।